छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ पड़ूं पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। हमको लगता है हम पकड़े हैं, और ठीक इसके विपरीत हमको ये भी लगता है कि माया ने हमको पकड़ा है। एक महापुरुष थे श्रीधाम वृंदावन में। एक दिन उनका एक शिष्य आया बंगाल से, कोई सेठ जी थे। तो गुरु जी बैठे थे तो वो सामने बैठे थे, और भी कई लोग बैठे थे। जैसे गुरु जी की उसके ऊपर दृष्टि जाए, कहे गुरुदेव क्या कर रहा है। जैसे गुरु जी देखे, गुरु जी तो बोले इधर आगे आओ, ये क्या बार बार ऐसे कर रहे हो। बोला गुरु जी काट दीजिए। बोला क्या काट दे। माया का बंधन काट दीजिए गुरु जी, माया का बंधन काट दीजिए गुरुदेव। बोले इधर आओ, आज सब काट देंगे तुम्हारा, आओ। पेड़ पौधा काटने वाला कैंची आता है ना, बड़का कैंची मंगाया गुरुजी ने, हाथ में पकड़ा। अब वो डर गया, ये क्या काटेंगे इससे। बोले आगे आओ, कहां बधा है दिखाओ, अभी काट दूं। क्या बोले, तुम कह रहे हो कि काट दीजिए बंधन। बोले बंधन दिखाओ, अभी काट देता हूं, कैंची लिया हूं, बताओ कहां बधा है। अब बोले गुरुजी बंधन, और कहां बधा है दिखाओ तो। बोला गुरुजी समझ नहीं पा रहा हूं। बोले प्यारे तुम बंधे नहीं हो, तुम मान लिए हो कि तुम बंधे हुए हो। तोता पकड़ने वाला कैसे तोता पकड़ता है जानते हैं? जमीन में दो लकड़ी ऐसे लगा देता है, उसके बाद एक दूसरी लकड़ी को सुला देता है उन दोनों के ऊपर, और जो ऊपर जो लकड़ी सोई रहती है उसमें बांस की फोफी लगा देता है। वो फोफी पूरी घूमती है लकड़ी बांस की, उसी में एक धागा नीचे लटका के चारा लगा देता है और चला जाता है। तोता आके उस पर बैठता है, बांस की फोफी को अपने हाथ से पकड़ता है। अब सोचता है कि झुक के वो चारा खा लूं, झुकता है, वजन बढ़ता है, अब पूरी की पूरी फोफी घूम जाती है, उल्टा लटक जाता है। अब पकड़ा है, वो समझता है कि छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, पकड़े रहता है। उसी में आता है बहेलिया, उसको पकड़ के लेके चला जाता है। पकड़ा किसने है? तोते ने। उसको लगता है कि इसने मुझे पकड़ा है। यही हमारी आपकी स्थिति है। माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा हुआ है। और ये भी समझिएगा, छूटने उठने वाला नहीं है। माया से बचने का प्रयास न करिए, फिर महाराज माया में रहते हुए
मायापति रघुनाथ की शरण में रहने का प्रयास करिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शरणागति भाव में रहिए। श्री हनुमान जी महाराज राम जी को लेकर गए सुग्रीव के पास, मित्रता कराई सुग्रीव जी में और राम जी में। भगवान ने सुग्रीव का कार्य पूर्ण किया। दीन जानिते ही अभय करीजे, हनुमान जी ने कह दिया, इसलिए भगवान ने उस पर पात्रता का विचार नहीं किया। जीवन में ये प्रयास करिए कि हमारा प्रमाण पत्र बना कौन रहा है? बात समझ में आ रही है? बाली को भगवान ने सदगति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा, और उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। बाली की गति के बाद जब सुग्रीव राजा बने तो भगवान ने कहा, सुग्रीव मैंने तुम्हारा कार्य किया, तुमको तुम्हारी राज सत्ता मैंने वापस दिलाई, अब तुम मेरा कार्य करना मित्र। मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं प्रवर्षण पर्वत पर। ये क्या है हो? हाँ? खाने का? भाई जिसको भूख लगी वो चला जाए यहां से, कथा बांचने दे अभी। हाँ? अच्छा, वॉकी टॉकी होगा। ओहो, उसको कम कर लीजिए उसका आवाज। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। भारत है वो, सबको स्वतंत्रता है बोलने की। भगवान ने कहा, मैं चतुर्मास बिता रहा हूं प्रवर्षण पर्वत पर सुग्रीव, इसी बीच में आप सीता जी का पता लगा लेना। बोला, जी प्रभु लगा लूंगा। लेकिन कहां सीता जी याद आती हैं? देखिए, सुग्रीव को भगवान ने सब व्यवस्थित किया और जिसके कारण सब कुछ मिला सुग्रीव को, सुग्रीव उन्हीं भगवान को भूल गया। आप कल्पना कर सकते हैं, राम जी ने जिस सुग्रीव को गले लगाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया, अपना दर्शन दिया, मित्र बनाया, उसकी सारी पीड़ा का समापन किया, उसको उसका राज्य दिलाया, पत्नी दिलाई, सर्वस्व दिलाया, राजा बनाया। जब राजा बन गया तो वही सुग्रीव उन्हीं भगवान को भूल गया। हम आप भूल जा रहे हैं, इसमें कौन सी घटना है साहब? उसको तो दिखाई पड़े, उसके बाद भी भूल गया। यदि हम भी और आप भी भूल जा रहे हैं तो इसमें दुखी मत होइए, जब याद आए तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए। भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। अरे कहियो न कहियो बरसी सिवाती, ओहि दीन आई प्रभु जी के पाती। एक दीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम निहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दिया बारल करीला। हरि जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। लगे रहिए। सुग्रीव भगवान को भूल गए। भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण, जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सर हताओं मूढ़ काली।
अब इसका एक नया अर्थ समझिए विनय। एक अर्थ तो सामान्य कहता है भगवान क्रोध में आए हैं, कहते हैं जेहि सर हताओ तेहि सर हताओ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। दूसरा भाव हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा राम जी कहते बताओ भूल गया हमको। अब जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि अपना वही अमोघ बाण उस पर चला दूं तो संसार मुझे मूढ़ कहेगा कल। क्यों? क्योंकि ये मेरा मित्र बना हुआ है। जो दंड शत्रु को दिया जाए वो दंड मित्र को नहीं दिया जा सकता। संसार मुझे मूढ़ कहेगा। चित्रकूट मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी कहें भैया आप रुकिए, आप कुछ मत करिए, मैं जाता हूं, अभी उसको निपटा के चला आता हूं। भगवान बोले देखो मारना मत, मित्र है, किसी प्रकार उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आते आते सुग्रीव चरणों में गिर गए, कहे प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया ने मुझे फंसा के और भुला दिया था। जो शंभु भैया मैं कह रहा था कि माया छोड़ना अपने बस की बात नहीं है, ये सिद्धांत सुग्रीव जी ने कही। प्रभु आपकी माया से कौन बचा है? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। माया समाप्त हो जाए, काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ मोह ईर्ष्या समाप्त हो जाए, किसी भी साधन से ये समाप्त होने वाला नहीं है। साधन कहे तो नाम जप के, दर्शन करके, पूजा करके, यज्ञ करके ही जाने वाला नहीं है। कैसे जाएगा? सुग्रीव कहते हैं तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा जब तक नहीं होगी प्रभु, तब तक समाप्त होने वाला नहीं है। अब ये बताइए, जौन काम अपने बस में है ही नहीं, उसके लिए क्यों टेंशन में रहा जाए? है? सुग्रीव को भगवान ने क्षमा किया, कहा चलो पता लगाओ सीता जी कहाँ हैं। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 2 टर्म कंडीशन है, शर्त। पहली शर्त, पता लगाने जाना है तो 1 महीने में वापस आना है। ये नहीं कि पता लगाने गए उधर ही रह गए, फिर आप सबका पता लगाने के लिए भेजना पड़े। टाइम पीरियड बांधा 1 महीना। दूसरी शर्त, ये नहीं कि गए 1 महीना बाद आएंगे और जाकर 1 महीना सो के चले आए और आके बोल दे नहीं मिली। चलबे ना ये सब चलबे ना दादा। 1 महीने में ही पता लगा के आना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ आएगा वो आने के साथ मेरे हाथों मार दिया जाएगा। शर्त देकर सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा, कपि लोग गए। अब जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाया और कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। क्यों? सुग्रीव जी ने भी आकाश में पुष्पक विमान को दक्षिण दिशा में ही जाते देखा था। जटायु जी ने भी राम जी से कहा था कि लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। अब आप कहेंगे जब दक्षिण दिशा में पता है तो पहले वाले वानरों को दक्षिण दिशा में क्यों नहीं भेजा? एक ही काम पर जब बहुत लोग लग जाए ना, तो फिर उस काम का मालिक भगवान है। जैसे खीर बन रही है और 10 लोग से कह दिए देख लीजिएगा, 10 आदमी जाके चीनी डालेगा।
हमसे कहें देखने के लिए साहब, फिर वो काम भगवान मालिक है। इसलिए जो छोटे छोटे बानर थे उनको सुग्रीव जी ने इधर उधर भेज दिया। अब कहेंगे जब उधर थे ही नहीं तो भेजा क्यों? मैनेजमेंट। यहां जितने कंपनी के मालिक हैं, मैनेजमेंट समझिए, कभी भी अपने कर्मचारी को खाली बिठा के नहीं रखना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठा रहेगा, खुरपात सोचेगा, इधर उधर की बात करेगा, कोई ना कोई काम में फंसाए रखिए। टारगेट दीजिए। जितनी कंपनियां हैं सब टारगेट देती हैं, क्यों? फंसाया गया है। कम से कम इसी टारगेट में तो भागता रहेगा। सुग्रीव जी ने सभी छोटे छोटे वानरों को इधर उधर भेज दिया। कम से कम 1 महीना तो शांति रहेगी यहां पर। जो मुख्य सेनापति थे, कहा दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। सीता जी का पता लगाकर ही वापस आना है। भगवान बैठे हैं, सारे कपी लोग सामने से प्रणाम करके जाने लगे। सबके बाद पाछे पवन तनय सिरुना, पाछे पवन तनय सिरुना, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सा सरोरूह पानी, परसासी सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान शिला पर बैठे हैं, सारे कपि लोग प्रणाम कर करके जाने लगे। यह एक बड़ी अच्छी बात। आपसे एक प्रश्न पूछे बागला जी, आप गुरु जी के पास गए हैं अपने, 10 लोग हैं, 10 व्यक्तियों को गुरु जी ने कोई बात कही करने के लिए, आप सबसे पहले जाएंगे करने के लिए कि सबसे बाद में? हाँ, सबसे बाद में जाएंगे करने के लिए। क्यों? हाँ, अरे भला वाली बात नहीं है। गुरु जी कहेंगे पानी लाओ, यहां सबसे बाद में जाएंगे, सबसे पहले ना यहां राम कार्य करने जाना है। जो मुख्य सेनापति हैं, यहां गोस्वामी जी कहते हैं सब जब चले गए तो सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुना, श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे पीछे प्रणाम किया। क्यों? क्या जाने का मन नहीं था उनका? राम काज के लिए ही अवतार लिए हैं, तो श्री हनुमान जी को सबसे आगे रहना चाहिए। ये पीछे क्यों चले आए? अब यहां दर्शन करिए, क्या गोस्वामी जी की अद्भुत लेखनी है साहब। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी का नाम बजरंग बली हनुमान नहीं लिखे। कौन प्रणाम किए? पवन तनय सिरुना। ये नहीं कहते कि बजरंग बली ने प्रणाम किया, ये नहीं बोले हनुमान जी ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? पवन पुत्र ने प्रणाम किया। हम लोग जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे ना, तरका बिहार में, लंगड़ी साइकिल चलाते थे साहब, कैंची वाली। आप लोग भी चलाए होंगे।
पहले एक पांव उसके भीतर डाल के और सीट यहां दबा के एक हैंडेड सब चलाए होंगे। वहीं से प्रारंभ होता है साइकिल चलाना। कोई सामान घर में घट जाए तो लगता था दिवाली आ गई, क्यों? लाने के लिए जाना पड़ेगा, साइकिल मिलेगी। अब नहर पे जब साइकिल चलाते थे और सामने से हवा आ जाए तो दुर्गति हो जाती थी। पूरा दम लगता था पैडल चलाने में, पसीना पसीना हो जाए। लेकिन जब हवा पीछे से मिल जाए तो बड़ा आनंद आता था। वो साइकिल चलानी भी नहीं पड़ती थी, अपने आप साइकिल दौड़ती थी। यहां दर्शन करिए, सारे कपी गए तो हनुमान जी सबके पीछे हैं। आज हनुमान जी नहीं है, आज पवन पुत्र है। यदि हवा पीछे से आ जाए तो यात्रा सुगम हो जाए। यहां सभी कपियों के पीछे हनुमान जी पवन बन के चल रहे हैं और सबको लेके जा रहे हैं। इसलिए पाछे पवन तनय सिरुनावा। सभी प्रणाम करते गए, हनुमान जी, राम जी आशीर्वाद देते गए। हनुमान जी प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद नहीं दी, कहे हेने आओ, इधर आइए। प्रभु ने हनुमान जी को पास में बुलाया। श्री हनुमान जी प्रणाम करके बैठे। राम जी ने हनुमान जी के सिर पे अपना हाथ रखा है, मानो आशीर्वाद उड़ेल दिया। परसा शीस सरोरुह पानी। और फिर अपने संध्या की मुद्रिका निकाल कर प्रभु ने हनुमान जी को दी और कहा, हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा और बताकर हनुमान आप शीघ्र वापस आइएगा। ये क्या है? विश्वास। भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हो, लेकिन कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास आएंगे। इसलिए प्रभु ने सीधे हनुमान जी को मुद्रिका दी। हनुमान जी जीवन सफल मान लिए। श्रेष्ठ कोई आज्ञा दे देना तो समझिए आपकी कृपा हो गई आपके ऊपर। हनुमान जी जीवन सफल माने, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कपियों को लेकर पहुंचे स्वयं प्रभा के पास। एक गुफा में मूर्तिमान बैठी थी स्वयं प्रभा तपस्या में। स्वयं प्रभा जी ने कहा, अब तक आंख खोल के ढूंढ रहे थे कि बंद करके? हाँ कहिए कहिए, सीता जी को कैसे ढूंढ रहे थे? आंख खोल के कि बंद करके? खोल के ना। हनुमान जी बोले खोल के ढूंढ रहे थे। स्वयं प्रभा जी बोले अब बंद करके ढूंढिए। बोले नहीं समझा, खोल के ढूंढ रहे थे तो आपको लग रहा था आप ढूंढ रहे हैं। बंद करके ढूंढने का अर्थ है कि प्रभु हम आंख बंद कर रहे हैं, हमारे बस की बात ढूंढना नहीं है। अब जहां ले चलोगे वही हम चलेंगे, अब हम आपके भरोसे हैं। कपियों से कहा नेत्र बंद करिए, कपियों ने नेत्र बंद किया। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जाकर आंख खोले, पानी। अंगद देखे समुद्र, लगे रोने। बोले अब कहां जाएं? अब आगे पानी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। अब आगे भी मरना है, पीछे भी मरना है, अब क्या किया जाए? न समुद्र में मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे, यहीं बैठे बैठे मरना स्वीकार है। बैठ गए लोग। जामवंत जी लगे समझाने, भगवान है राम जी, राम जी का कार्य राम जी करेंगे, हम आप कुछ नहीं कर सकते, हम लोग निमित्त मात्र हैं, भरोसा करिए मार्ग अवश्य मिलेगा। अभी बात चल रही थी, वहीं ऊपर संपाति बैठे थे, जटायु के भाई। पंख जल चुका है, सूर्य पर धावा बोले थे, नीचे गिरे। चंद्रमा मुनि के श्राप, चंद्रमा मुनि ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों का दर्शन करते आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएगा। पंख है ही नहीं, उड़ नहीं पाते, भोजन नहीं मिलता, कई दिनों से भूखे हैं। इतने सारे बानरों को देखा, बोले जय हो ब्रह्मा जी।
घर बिठाए, भोजन दे दिया, आज सभी बानरों को खा जाऊंगा। अंगद बोले अभी अभी मरने की बात कर रहे थे प्रभु, तब तक मारने का व्यवस्था भी बना दिया। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। बताओ जटायु को क्या हुआ? मेरे भाई थे जटायु। जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के साथ समुद्र तट पर जाकर समुद्र जल से संपाति ने अपने भाई को जल दिया है, तर्पण किया, अपनी पूरी कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा जिन कपियों को देखने के लिए आप प्रतीक्षारत हैं, हम उन्हीं प्रभु श्री राम के दूत आपके सामने खड़े हैं। जैसे परिचय प्राप्त हुआ, संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया है, पंख फुला के लगे नाचने, वहीं पर झूमने लगे संपाति। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, नवीन पंख मिल गया ना, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी देख रही हैं। संपाति एक शिला पर खड़े होकर लगे देखने, और देखते देखते बोले मिल गई। मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार। मुझे दिख गई सीता जी समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां देखिए अशोक वाटिक, वो देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। मिल गई सीता जी, वहीं पर बैठी है। संपाति जी की बात सुनकर लगे कपि लोग नाचले, बहुत सुंदर, पता पूरा एड्रेस मिल गया। और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ, एक काम और कर सकता हूं। इस भीड़ में से, आपकी भीड़ में से कौन वहां तक जाएगा, ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, ये बताएंगे कौन जाएगा। बोले लाइन में मत खड़े होइए, ऐसे बता देता हूं कौन जाएगा। जो ना घई सत जो जन सागर करई सुराम, काज मतिया। संपाति जी ने कहा कि आप में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की क्षमता रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? मतलब यहां जंप करे, छलांग लगावे तो कलकत्ता के पहले आसनसोल में जाके उतरे। 1200 किलोमीटर, कलकत्ता 1400 है ना, 1400 1450, सही वो हिसाब लगाए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जंप लगावे तो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही काम करेगा। संपाति जी बोल के गए, कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको नहीं जाना था ना, बोल के चले गए, जाना हम लोग को है, कौन जाएगा? इतनी लंबी छलांग कौन लगाएगा? एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन की मारे थे छलांग। तो दूसरे ने कहा हम कोई कम है, हम 30 योजन। एक ने कहा 50 हमार लिखिए। जामवंत जी नोट करिए, 50 योजन हम जा सकते हैं। एक ने कहा तुम 50, 70 योजन। जामवंत जी बोली सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, 70 है कोई ऐसा वीर यहां पर? एक ने कहा जामवंत जी 90 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंचने वाले हो, थोड़ा सा और हिम्मत बढ़ाओ, 90 के बाद सीधे 100। कौन कोई वीर यहां 90 के आगे जाने वाला? 90 वाला हम जाएं? बोला रुको 2 मिनट, कहां जाओगे?
90 के आगे कौन जाएगा? तब तक फिर बोले हम जाएं। और कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जोजन जाओगे, डूब के मरी जाओगे। 90 के आगे कोई वीर नहीं बैठा है, अब सब चुप। जामन जी बोले शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है मेरी जब युवा अवस्था थी, मैंने 2 घड़ी में, भगवान जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा लगाई। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। आज बूढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं तो बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना, तो अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, आने की गारंटी नहीं लेता हूं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरते पारा। अरे भाई, जो चला जाएगा वो वापस क्यों नहीं आएगा? रिटर्न में तो और आनंद आता है, बशर्ते घोड़ा पर न जाएं आप। वैष्णो देवी कभी घोड़ा पर कोई गया है आप लोगों में से? हम सजेशन नहीं देंगे कि घोड़ा पर चढ़ के जाना, बहुत कष्ट होता है। अरे बाप, जामुन जी सुने तो मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हो भाई? जाना नहीं है, आना भी है। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं? यहां दर्शन करिए। जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना वो मौन बैठा है, और जिसको नहीं जाना है 70, 30, 90 चला जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। यही नियम है। समाज में भी काम करने वाला मौन रहता है, और जो नहीं करना वो विजिटिंग कार्ड पहले छपवा लेता है। स्टिकर, विजिटिंग कार्ड छपवा के घूमता है, हम किए। भगवान पूरी दुनिया बनाए हैं, कहीं भी लिखा क्या प्रभु ने हमने बनाया है? एक जगह मैं गया था, एक आश्रम में हरिद्वार में, मैं बताऊं बहुत पहले की बात। तो रात को सोया आश्रम में, तो ऊपर पंखा चल रहा था। पंखा है ना, तो कोई भाई साहब दान किए थे पंखा। एक ही नाम तीनों ब्लेड पर, और इसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली, तो जो बीच वाला चक्री है उस पर भी नाम। अब सोचिए, एक पंखा दान देकर और एक ही नाम 4 जगह लिखा जा रहा है। आदमी चम्मच भी बना रहा है तो पीछे पलट के लिखता है मेड बाय मी, मैंने बनाया। भगवान पूरी दुनिया बनाए, कहीं कुछ लिखा क्या हमारे खोपड़ी पर कि भगवान ने बनाया? करने वाला बताता नहीं है, और नहीं करने वाला केवल बताता ही रहता है। श्रवण करिए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह
कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है। बोलने से बचा जाए। बहुत पहले मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा था, राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। है? अपने शोर करने से बचा जाए, काम ऐसा करे कि दुनिया शोर करे आपके नाम का। यहां जाना किसको है? श्री हनुमान जी को मौन है, जिसको जाना नहीं है सब अपना अपना बल बता रहे हैं। निज निज बल सब काहू पार जाए कर संशय राखा। जामन जी बोले भाई बजरंग बली कहाँ है? तो पता चला न जाने उधर बैठे हैं दूसरे कोठरी में। ले जाकर जामुन जी देखे तो हनुमान जी बड़े प्रेम से बैठकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले बजरंग बली आप क्यों चुप हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। कहिए आप उस पार जा सकते हैं ना हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोले जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहिए कौन सा कार्य संसार का आपके लिए कठिन है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं बजरंग बली, आप उस पार चले जाएंगे ना। कहिए हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, इसीलिए साथ में आए हैं। आपको पता है आपका अवतार किया हुआ है? हनुमान जी बोले नहीं याद है। जामन जी याद दिलाएं। आप राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई।
सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी 12 बारा, सिंहनाद करी 12 लीलहि नाघऊ जल निदिखारा, लीलहि नाघऊ जल जाऊंगा सहित सहाय राम नहीं मार, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी बोले खेल खेल में लांघ जाऊंगा, जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? 3 में से क्या करूं? रावण को मार के आऊं, रावण सेना दोनों को मार के आऊं, कहिए लंका लेके आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले नीचे आइए, कम डाउन बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा, कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामुन जी ने क्या कहा? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर राम जी को सीता जी के बारे में बताइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के नहीं सब कुछ नहीं करेंगे, उसको छुइएगा भी मत रावण को, वो सब डिपार्टमेंट भगवान का है। भगवान जाएंगे, कपि से न संग संहारे निशिचर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा आप जाइए, सीता जी का हम लोग साथ में चलेंगे। कपियों की सेना, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद त्रैलोक के आदि सारे मुनि भगवान के इस चरित्र का गुणगान करेंगे। भगवान की इस कथा को जो गाएगा, जो सुनेगा, जो कहेगा और जो समझेगा, वो अंत में एक दिन भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात कहिए? हाँ, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधि आई। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल कब लगी?
लगियावो सीतहि देखी होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाय सबन कहु माथा, यह कही नाय सबन कहु माथा। चलो हरसि अधरि रघुनाथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार 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 सम्हारे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुवीर सम्हारी। तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमान। तब तक जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारी। मैं ना कहो श्रमहारे। मैं ना कहो श्रमहारे, मैं ना कहो श्रमहारे। श्री हनुमान जी को श्री जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, गुंजाइश है, थोड़ा है तो बढ़ जाइए, पीछे एकदम स्थिति ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आ जाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। कपियों से बोले कि जब तक मैं पता लगाकर लौट कर ना आ जाऊं, आप लोग जाइएगा मत, आप लोग यहीं बने रहिए। श्री हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके गए, एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके और श्री हनुमान जी चले। बार बार रघुवीर सम्हारी। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। ये पर्वत मैनाक पवन देव के मित्र हैं। समुद्र देव ने मैनाक से कहा कि मैनाक, ये जो आकाश में जा रहे हैं ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं। राम कार्य में तब से उड़ रहे हैं
यदि आप समुद्र से ऊपर निकल आएंगे तो ये हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक बाहर आकर श्री हनुमान जी से कहे कि विश्राम करिए। हनुमान जी बोले पहले परिचय बताइए। मैनाक ने कहा कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। श्री हनुमान जी बोले पिता का मित्र पिता तुल्य होता है। रुकिए, हनुमान तेहि पर सा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला। जब तक टारगेट प्राप्त न हो विश्राम नहीं करना। आराम से न जीवन में कुछ मिला है, न आराम से जीवन में कुछ मिलने वाला है। मिल भी गया तो टिकने वाला नहीं है। कई लोग गाइड लेके पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट के गाइड आ गए हैं, गाइड ले लो, गाइड पढ़ लो, पास हो जाओगे। वो पास होने से कुछ होने वाला नहीं है। बुझाता बतिया। यहां दर्शन करिए, हनुमान जी बोले विश्राम नहीं, सीताराम चल पड़े। देवताओं को लगा कि हनुमान जी पता नहीं लगा पाएंगे, तो उनके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेजा? आके खड़ी हो गई, बोली खाऊंगी। हनुमान जी बोले किसको? बोली तुमको। हनुमान जी बोले बहुत जोर की भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त करो। सीता कह सुधी, मैं जा रहा हूं मां की सुधी लेके राम जी को सुना दूं, तब तव बदन पैठियऊं सत तेरे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। तो उसने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है? कहिए कहिए। 1 जोजन। कितना बड़ा शरीर बनाया? 1 जोजन। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। शुरू भया ये खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन सुरसा विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्त हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासुदून कपि रूप दिखावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। ऐ सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8 जोजन। हाँ, 2 बार में ना, 3 बार में ना। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 जोजन। शुरू भया डबल। सुरसा 50, हनुमान जी कितने? सुरसा 75, हनुमान जी कितने? 150। सुरसा 7 जोजन तेहि आनन बुझाता। मुख आनन यानी सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला। ये जो
खोली, इसकी लंबाई थी 100 योजन, 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी बोले 100 योजन की हो गई, मैं 200 योजन का हो जाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। फिर भगवान बोलेंगे कर का रहे हैं बजरंग बली। हनुमान जी सोचे इस 1 योजन से शुरू करते करते 100 योजन तक पहुंच गई, मैं 200 का हो जाऊं, क्या गारंटी है 400 की नहीं होगी। ऐसे ये लीला समाप्त होने वाला नहीं है। यहां हनुमान जी ने ऐसा अद्भुत लीला किया, जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीला, जैसे 100 योजन का मुख खोल के बैठी है। हनुमान जी एकदम छोटा, अति लघु रूप पवन सुत लेकर क्या किए, उसके मुख में चले गए। बदन पैठी मुनि बाहर आवा। आधे घंटा भीतर रहे हनुमान जी। क्यों? इसका पाचन तंत्र बिगड़ गया था, भूख लगी थी। भीतर जो गंडोगोल था हनुमान जी सब ठीक ठाक किए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरु। सुरसा के सामने हाथ जोड़कर हनुमान जी कहे, अब तुम्हारे पेट में से बाहर आ गया हूं, अब तो जाने दो, क्या अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली बजरंग बली। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखा तो इससे आपके बुद्धि का हो, इस दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। सिंहिका, क्या नाम है? सिंहिका। जैसे हनुमान जी को छाया पकड़ के खींचना प्रारंभ की, हनुमान जी एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर, एक मुष्टिका मारे, वही बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के एक शिखर पर चढ़े हनुमान जी, देखे चारों तरफ रखवाले। मन में सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है, रात में। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। जैसे संध्या का आगमन भया, हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके और लंका के मुख्य द्वार से धीरे धीरे मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धरे। लंकहि चले सुमेर नर हरे, लंकहि चले सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे। जानी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हो गया, ब्रेक लग गया ना, यहां पे हो गया। हमारी साथ जो तबला बजाते हैं विनायक बाबू, उनके घर में घटना घट गई, तो वो पिछली कथा में 7वें दिन चले गए। तो कल तक जो तबला बजाते रहे करण बाबू, वो दूसरे कथावाचक जी के साथ बजाते थे, बजाते हैं, बड़े प्रिय हैं कुलदीप जी महाराज, उनके साथ बजाते हैं। तो उनकी कथा नहीं थी तो हम आग्रह के थे बाबू आप ही आके बजा दो। तो कल तक बजाएं। अब कल से कुलदीप जी की कथा शुरू है कहीं, तो अपनी महाराज के छोड़ के हमरे लेके कैसे रहेंगे, तो उनको कल मैंने भेज दिया। ये भी बड़े प्यारे हमारे हैं दीपांशु जी, देखने में छोटे लेकिन बहुत खतरनाक बजावट है। इनसे सुनना है तो क्लासिकल तबला सुनिए, अद्भुत बजाते हैं बाबू। यहाँ दिल्ली में कहीं कार्यक्रम है, कल से है ना, रामलीला में कोई कार्यक्रम है, तो इनको दिल्ली आना था। हमने कहा बाबू एक दिन तुम ही आके बजा दो यहाँ पर। तो ये आज ही सुबह आए हैं। हम लोग का क्या है, कोनो ताल ओल का तो जानकारी है नहीं।
जहां मन करे वहीं ब्रेक लगा दो। तो विनायक परसों आ जाएंगे, कल से कथा फिर अयोध्या के पास है, तो परसों से फिर वो आ जाएंगे कथा में। कल भी कोई दूसरा ही बजाएगा, हमको नहीं मालूम कौन बजाएगा, वो राम जी जाने। हाँ, सबका सहयोग है बागला जी, इनके बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना ये अधूरे हैं। सब मिले हैं तो ये आनंद आ रहा है? हाँ, तो क्या कह रहे थे, भुला गए ना? हमको याद है लंकिनी, सुरसा। हाँ, बहुत सही, कि सबरी मत बोल दो, छाया पकड़ ली, बहुत सही। हाँ, और क्यों बतावे? हम जो नहीं बोले वो भी आप लोग बोल दे रहे हैं। हनुमान जी मशक का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए हैं। लंकिनी ने देखकर हनुमान जी को रोका, यहां तक कथा हुई। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी छोटा रूप बना के, भैया आवाज दब जा रही है, दबे पांव। हाँ, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कम कर। दबे पांव हनुमान जी धीरे धीरे लंका में प्रवेश करते हैं। लंकिनी ने हनुमान जी को मुख्य द्वार पर देखा, चिल्लाई, बोली, मेरे रहते चोर की भांति जाते हो? जानते नहीं मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले, चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो नहीं खाई? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो राम और राम को नहीं जानता वो अभागा। बोले, अरे राम का नाम मत लेना। बोले, अच्छा ठीक है, राम का नाम नहीं लूंगा, आम खाओगी? बोले, लाए हो? मलदहवा लाए हैं, नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी समझते हैं? हनी, हन देना। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी ने मुष्टिका बांधा और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, मारा नहीं, पकड़ के उसको निहुरा के दो। हन दिया हो, मुठिका एक महाकपि हनी। खून की उल्टी करके फेंका गई। डिमुलिया मारल देखे? डिमुलिया मारल, हाँ, पंडित जी बहुत मारते थे डिमुलिया पहले। मुठिका एक महाकपि रुधिर बमत धरनी, धनमनी। खून की उल्टी करके बहुत दूर तक गई। हनुमान जी गए, दौड़कर उठाकर बोले, हाउ वाज द मैंगो? कैसा था टेस्ट उसका? अच्छा लगा? हाथ जोड़कर बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, पढ़ा तब पता चला? बोली, वही पहचान पत्र था। जब रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तो मुझे बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा था, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाए निश्चर संहारे। जिस दिन कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट हो गया। आइए हनुमान जी, नेशनल परमिट बनाती हूँ आपका। प्रविसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा, गरल सुधार पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख
देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयऊं दसानन मंदिर माही, गयऊं दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी पूरी रात घूमते रहे। लंका के जिस द्वार पर जाते थे वहां योद्धा दिखाई पड़ते थे। सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, हनुमान जी रावण को सोता हुआ देखे और उसके बाद उसके भोजनालय में गए तो उसकी जूठी थाली रखी हुई थी। किसकी? रावण की। थाली देखते हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। ऐसा क्या था? रावण दही जूठा छोड़ा था थाली में, और जो भोजन की थाली में दही जूठा छोड़ता है उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती रहती है। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे, बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं कटोरी में तो अंत में पानी डाल के घोल के पी जाते हैं, जूठा नहीं छोड़ते। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली, ढूंढते रहे। भोर भया एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। किसका घर था? इस प्रसंग को मैंने एक दिन सुनाया आपको बीच में, याद है ना? इस पूरे प्रसंग को सुनाया था आपको। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिले, पूरी राम जी की कथा सुनाई, राम जी के चरणों के प्रति विभीषण जी का विश्वास बढ़ाया, और सीता जी का दर्शन कैसे प्राप्त हो वो युक्ति पूछकर वही सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाकर बैठ गए। तरु पर लव मह रहा करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचने लगे क्या करें, माई नीचे बैठी है, दिन का समय है, दिन में जाऊंगा तो कोई देख लेगा। हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। अब जैसे श्री हनुमान जी पहुंचे हैं, थोड़ी देर बाद वहां रावण पहुंचा, सिपाहियों को, दासियों को, रानियों को लेकर, और आकर सीता मैया को अनेक प्रकार से त्रास देता है। रावण की केवल एक इच्छा है, एक बार बिलोक मम होरा। कहता है कि सीता तुम एक बार देख लो मुझे बस। मैया नहीं देखती। मैया ने तिनके की आड़ में अपने हाथ में एक तिनका उठाया, तृण धरी ओट कहती। लोग कहते हैं महाराज तिनके से क्या हो जाएगा? सीता मैया का जन्म हुआ है धरती से, तिनका मिलता है धरती पर। इस संबंध से वो तिनका मेरी मां का भाई निकल गया। आज जब सामने पापी आया तो सीता मैया कहना चाहती है, रावण तू जानता है मैं अकेली हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ देख मेरा तृण भाई बीच में खड़ा है, और मेरे भाई के रहते तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तिनके को मैया ने बीच में खड़ा किया और कहा, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? सठ सूने हरि आन सिमोही, तूने मेरा एकांत में हरण किया है। यदि तू वीर रहता ना
तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके दिखाता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। स्वयं सुना जुगनू, आया आवेश निकाला, चंद्रहास खड्ग मार दूंगा सीता को। मंदोदरी जी ने कहा उचित नहीं रहेगा ये व्यवहार। मां की सेवा में जो राक्षसियां थीं उनसे रावण ने कहा समझाओ इसे, 1 महीने में यदि बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के रावण गया। जो छोटी मोटी राक्षसियां थी, जो प्रधान राक्षसी थी सेवा में त्रिजटा जी से छोटी छोटी राक्षसियों ने कहा चलो सीता को समझाया जाए। बोले समझाना बाद में, पहले मैं जो बोलती हूं उसको सुनो। मैंने सपना देखा है सवेरे सवेरे। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने सवेरे सवेरे स्वप्न देखा, एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण नंगा हो गया, 10 सिर मुंडित, 20 भुजाएं कट गईं, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। चारों तरफ राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है और 4 दिन के भीतर ही सही होने वाला है। कब? दूसरा अर्थ हो ही सत्य गए दिन चारी। दिनचारी यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण के जाने के साथ, अर्थात आज ही रात में सही होगा। हो ही सत्य गए दिनचारी। हनुमान जी कहाँ है? ये वार्ता कहाँ हो रही है? नीचे। हनुमान जी सब सुन लिए। सोचने लगे कि जामवंत जी ने कहा था केवल देख के चले आना। राम जी बोले थे चुपचाप देख के मेरी बात बता के चले आना। ये बोल रही है सपने बानर लंका जारी। बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। ये तो हमसे बताया नहीं गया था। लगता है कि बाद में अपडेट हुआ होगा। ये प्रोग्राम बाद में ऐड किया गया होगा, तो मुझे बताने के लिए इसको सपना दिखाया गया है। इसके द्वारा मेरे पास मैसेज आया है कि ये करना है। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। रावण वाला डिपार्टमेंट जामवंत जी ने मना किया है कि रावण को टच नहीं करना है। तो रावण वाला आप आके संभालिएगा प्रभु, और उसके बाद वाला सब मैं करके आऊंगा। इधर रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से, पत्तों से, अशोक के। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका नीचे डाल दी। जैसे मैया ने मुद्रिका देखी, जाकर मैया ने तुरंत उठाया, पहचान गई। पहले तो प्रसन्न हुई लेकिन तुरंत उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां आई कैसे? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी लगे कथा सुनाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिह कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिह कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर धरा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठे बैठे पूरी कथा सुनाए। कहां से? प्रारंभ से लेकर अपनी लंका आने तक की कथा सुनाई। कथा सुनते मां का दुख समाप्त भया, लेकिन जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी बोले, भाई हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है, लगता है समझ नहीं पाई। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और जैसे सीता मैया के सामने आए, मां फिरी बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मुझसे मुख मत मोड़िए, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा श्रीमान जी कहते, मां करुणा निदान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां ने कहा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर हैं, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी की बात सुनकर मां को विश्वास भया। हनुमान जी ने प्रभु की सूचना दी और कहा, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे, निशाचरों को समाप्त करके प्रभु आपको लेकर जाएंगे। ले तो मैं भी जा सकता हूं अभी मां तुम्हें जाओ दवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी बात बोल रहे हैं कि आपको उठा के लेके चला जाता, हनुमान जी का साइज बस इतना ही है। मैया की गोद में बैठे हैं, बोले उठा के लेके चला जाऊंगा। मां सोची, इसको मैं उठा के बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहा है। बोले अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका यही वाला साइज है क्या, कि कोई बड़ा भी है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है, असली दिखना है। बोले दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, माँ ये छोटका रूप है, कहीं ये बड़का दिखाऊं? माँ बोली, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, माँ बस यही नहीं है हमारे पास, नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे पास बल नहीं है माँ। यदि हमारे पास कुछ है तो अपने प्रभु श्री राम के प्रताप पर विश्वास है माँ। हम लोग जो कुछ भी करते हैं प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। माँ के सामने जाके लड़का बोले, बच्चा की माँ बल नहीं है, है? दुनिया की कोई भी माँ हो, माँ की केवल एक समस्या, ही खाता ही नहीं है महाराज। ठीक ना? हर माँ का एक ही कंप्लेन, महाराज ये कुछ नहीं खाता। क्यों?
माँ को संतोष ही नहीं होता अपने बच्चे को खिलाने से। हर माँ को उसका संतान कमजोर ही दिखाई पड़ता है। यहाँ हनुमान जी ने कह दिया माँ बल नहीं है। माँ ने कहा कि बेटा पहली बार माँ के पास आया है, ये जाना हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाए से पद सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा, बार बार नाए से पद सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा। सीता मैया ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और सब कहने के बाद सीता जी ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये जो अंतिम वाला आशीर्वाद सुना ना हनुमान जी ने, अरे करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। श्री हनुमान जी सुने कि माँ ने आशीर्वाद दिया प्रभु मेरे पर कृपा करें। सुन के हनुमान जी नाचने लगे मग्न होकर। नाचने के बाद बारंबार माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इतने सारे फल लगे हैं खा लूं। माँ बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही, मुझे भय नहीं, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं कितना बल आ गइल बा। यदि आप प्रसन्न है तो आज्ञा दीजिए। माई तो रूप देखी चुकी है कि जिसको पकड़ लेगा उसका भूसी निकाल देगा। तो मां प्रसन्न है, बोली ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगाना, उसके बाद पाना। हनुमान जी बोले जो आ गया। हनुमान जी चले चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सी कछु जाए पुकारे, कछु मार सी कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अर्पित पउ पारे, खाए से फल अर्पित। क्या बोलते हो? रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठए भट्ट नाना, सुनि रावण पठए मांजे नाना,
तिनहि देखि गरजे हनुमाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयऊँ तेहि यक्ष कुमारा, पुनि पठयऊँ तेहि यक्ष कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तर जाता, ही निपाति महाधुनि कर। आवत देख बिटप गई कर जाता, ही निपाति महाधुनि कर जाता। हो गया। अब यहां दर्शन करिए, श्री हनुमान जी भगवान के दूत बन के गए हैं। क्या बन के? दूत जब किसी देश में जाता है तो दूत का पहला काम उस देश में किस किस प्रकार के हथियार रखे गए हैं और कैसी कैसी सेनाएं हैं, इसकी सूचना सबसे पहले अपने देश को भेजना। भविष्य में यदि कभी युद्ध की स्थिति आ जाए तो हमारा देश भी तैयार रहे। हनुमान जी दूत बन के आए हैं, जानते हैं बिना लड़ाई भइले लड़े रावण मानेगा नहीं, तो पता लगाया जाए कि कैसी कैसी सेना इसके पास है। तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब माला पहना के बुके दे के ले जाएंगे मिलवाने के लिए। हनुमान जी सोचे उत्पात किया जाए तो अपने लड़ने आएंगे, पता चल जाएगा। मन में ठान के हनुमान जी गए, पहले पेट भर फल खाए। जब फल खा लिए तो सोचे अब शुरू किया जाए लीला। तो रखवालों को दिखा के हनुमान जी फल देखो तोड़ दिया, देखो देखो, तोड़ तोड़ के दिखाते थे रखवालों को। एक रखवाला पहुंचा, उसका जो सरदार था, सरदार एक बानर आया है तोड़ रहा है फलों को। सरदार बोला तोड़ने तो कितना तोड़ेगा, बानर है। हनुमान जी देखिए वृक्ष तोड़ने का कोई असर नहीं भया, तो फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। जब डालों को वृक्षों को तोड़ने लगे, रखवाले पहुंचे मारने के लिए। हनुमान जी आराम से बैठे, 15 रखवालों को दाहिने हाथ में, अब 15 को बाएं हाथ में पकड़ के नीचे मिट्टी में सीताराम 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 पकड़ के माटी में रगड़ना शुरू किए। 3 ही बार तो घसीटते थे, 3 बार, एक लॉट 3 बार में समाप्त। पकड़े पकड़े 3 बार, सीताराम 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 जाओ आओ, सीताराम 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 जाओ आओ। आते गए हनुमान जी, रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी के पास आए, आधे को पकड़ा आधे को पकड़ा, सीताराम तब तक चिल्लाए, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान बोले रुको, क्या बोले? सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपका ये कीर्तिमान रावण को कौन सुनाएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे उसको? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे साहब, एक बार तो रगड़ ही दिए हैं, जो अनुभव किए वही बताएंगे। हनुमान जी बोले जाओ तुरंत बताओ उसको। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ जल्दी बोल, एक आवा कपि भारी, एक बहुत भारी कपि आया है। तो नहीं, आगे सुनिए, तेहि अशोक वाटिका उजारे। मेंटेनेंस पर जितना खर्चा किया था अशोक वाटिका का, आज तक बराबर कर दिया। कैसे बराबर कर दिया? खाए सी फल और बिटप उपारे। पहले फल खाया, फिर पूरा पेड़ तोड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोला हम लास्ट बोले थे, तो बच गए। हमसे पहले जो गए रक्षक मर्दि मर्दि महिगारे, हमसे पहले जो गए उनको रगड़ रगड़ के मार दिया, हम लास्ट बोल के सामने आ गए। अच्छा
भट्टों को भेजो। सुनी रावण पठए भटनाना। भट्टों को बुलाया। भट्टों को कहा कि सुने हो क्या बोल रहे हैं, बानर आया है, जाओ मार के आओ उसको। अब दर्शन करिए, उसमें कुछ डरपोक भट्ट थे। वो भट्ट सुन लिए थे जो डरपोक थे कि पकड़त है, पकड़ के माटी में रगड़ता है। अब वो इतने डर गए थे कि रावण के सामने तो चिल्ला रहे हैं, कौड़बो लौड़बो छोड़बो ना, मार देंगे, तर देंगे, ये कर देंगे, खूब चिल्लाए। और जैसे रावण से दूर गए, धीरे धीरे सब डरपोकवा पीछे हो गए। अपन एक पार्टी बनाए, बोले इन लोग को जाने दो, ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ लेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो जो दल, जो भट्ट हनुमान जी के पास गए, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी देखे सब रजनी चर कपि संघारे। एक ही बार में हनुमान जी सबको मार डाले। कैसे मारे? एक एक वृक्ष उखाड़ के बैठे थे हाथ में, जैसे आए हनुमान जी झाड़ू लगाओ जाते ना घर में, हनुमान जी एक ही बार घुमाए, सब मर गए। अब जो डरपोकवा पीछे छिपे थे दौड़े रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाए तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ा क्या? झाड़ू लगाया सरकारी से। जो जो सामने गया सबको मार दिया। बोले मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे से जाने पर मार देता है, आगे से क्यों गए? पीछे से जाना चाहिए था। बोले 15 लोग पीछे से भी गए थे चकमा देने के लिए, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है कि सब सैटेलाइट बन के ऊपर उड़ रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, नीचे गिरे ही नहीं कोई। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। रावण ने अक्षय कुमार को बुलाकर कहा तुम जाओ, पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा। अक्षय कुमार को लेकर चला, संग में सुभटों को लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को आते देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके हनुमान जी दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? समाप्त। भैया रसराज जी आगे आप सब इनसे परिचित होंगे, अद्भुत सुंदरकांड की कथा गाते हैं भैया। जय 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 जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब पूर्व परिचित हैं, दिल्ली में भैया बड़ा अद्भुत भाव से सुंदरकांड की कथा गाते हैं। पिछली बार भी सौभाग्य मिला था, भैया की कृपा हुई थी, आज फिर भैया कृपा करके आए हैं। बहुत बहुत दंडोत।
जय जय। हम लोग विश्राम की ओर हैं अभी, आधा घंटा 45 मिनट और। हाँ, तो क्या चल रहा था? हाँ? नहीं, अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया हनुमान जी। जैसे अक्षय कुमार आया, एक विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी पूरा रथ पर दे मारे, उसी में दब के मर गया वो है। अब देखिए, पहले हनुमान जी ने किसको मारा? रखवालों को। रखवाले मर गए तो रावण ने भट्टों को भेजा, उससे ऊपर की सेना। भट्टों को हनुमान जी भटाभट निपटाए। जब भट्ट मर गए तो अक्षय कुमार अपने साथ सुभटों को लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार आया। हनुमान जी अक्षय कुमार को आने के साथ ही समाप्त कर दिए। पूरा का पूरा वृक्ष उठाए और उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। जब अक्षय कुमार मर गया तब उसके साथ जो सुभट थे, सुभट कांपने लगे। सेनापति को मार दिया, हमारे साथ क्या करेगा? हनुमान जी बोले, जितने सुभट हो चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर शांति से बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। सबको बिठाया और उसके बाद जी हनुमान जी धूल, जानते हैं धूल? धूल जमा करने लगे। अभी सुभट परेशान, न जाने अब कौन सा स्टाइल निकालेगा मारने के लिए। सब परेशानी करेगा क्या? हनुमान जी चुपचाप धूल जमा कर रहे हैं, सब बैठे हैं। इसमें से सोचे 2-4 कि हम लोग खसक के भाग ले। तो जैसे भागने को तैयार भय, गोस्वामी जी कहते पकड़ कर कछु मार से, कछु मार से। कुछ को मारा, कुछ को पकड़ के कछु में मर्द से, कछु मिली सी हरी धूल। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, उसके बाद सबको समेट को धूल में रख के लगे हनुमान जी रगड़ने। धूल में, ऐसा धूल में रगड़ा, नाक में, आंख में, कान में, मुंह में, सब जगह धूले धूल। रगड़ते गए, इधर बिठाते गए, रगड़ते गए, बिठाते गए। उसमें से 2-4 भाग लिए, भगे रावण के पास। सभा की बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया। रावण बोला, बहुत सुंदर, बानर मर गया ना? बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। अक्षय कुमार मर गया, क्या बोलते हो? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदलता है। इस बार पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा, सुभट बोलते एक बात बोले, सरकार आपको गुमराह किया गया है। रखवालों ने बोला, कपी आया है? कपी नहीं आया प्रभु, मरकट आया है। प्रभु मरकट बलभूत। रावण बोला, मरकट ये क्या है? सुभट बोले, बहुत मारता है साहब। मारता है और काटता भी है। हनुमान जी पूरी राम कथा में एक बार भी अपना गदा नहीं चलाए हैं। पूरी युद्ध में एक बार भी हनुमान जी गदा नहीं निकाले। आपन आवश्यकता नहीं पड़ी, हाथे बहुत है, हाथ पूंछ। कपि बोले, सरकार मार, वो सुभट बोले, मारता भी है, काटता भी है, मरकट एक ही साथ। अच्छा, मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला, मारना मत, बांध के लाना। मारे सुजन सुत बांध सुताही। मैं भी तो देखूं कहां का कपि आया है। चला मेघनाथ महाभटों को लेकर, रहे महाभट ताके संगा। जैसे मेघनाथ आया, हनुमान जी वही एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के ऊपर चला दिए। जय श्री राम। लेकिन ये कहिए, इसको पता था कि ये मारने वाला है? हनुमान जी चलाते उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया। कहां भागा? कहां भागा? ऊपर आकाश में। जैसे मेघनाथ ऊपर भागा, साथ में जितने महाभट थे सब आपस में बात करने लगे। देखो, हम लोग को बुला के फंसा के भाग गया ऊपर। इसी के बल से हम लोग आए थे, यहां फंसा के भाग गया ऊपर। अब न जाने ये बानर क्या करेगा। हनुमान जी मालूम है क्या किए? फेशियल। हाँ,
हम नहीं बोल रहे, गोस्वामी जी लिखे हैं यहां पर। आप लोग बानर देखे हैं, बंदर, कितने बड़े बाल होते हैं शरीर में, इतने बड़े बड़े। श्री हनुमान जी अपने शरीर के सभी बालों को सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए। जितने बाल थे सारे बाल खड़े हो गए। उसके बाद रहे महाभट ताके संगा, गही 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 समझते हैं, दौड़ा दौड़ा के, गही गही कपी हनुमान जी पकड़ के हाथ में लाए। महाभट कांपने लगे, अब क्या करेगा। हनुमान जी बोले, वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? वैक्सीन लगा है? हम एक साथ पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगाएंगे आज। दाहिने हाथ में है उनको कोविशील्ड लगेगा, इधर वाले को कोवैक्सीन लगेगा। यहां दर्शन करिए, गही गही कपी रहे संगा, रहे महाभट हनुमान जी गही गही कपी मर दही, गही गही कपि मर दही। कहीं छूट तो नहीं कि हम फिर रगड़ते। रगड़ाई शुरू भई, राक्षस चिल्लाने लगे, युवराज बचाइए। धीरे एक मुष्टिका बेहोश हो गया, एक ही मुष्टिका में। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। पेड़ पे क्यों चढ़ी गए? क्योंकि वो बेहोश हो गया। ता ही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाथ बेहोश होके गिर गया। वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी मार के ऊपर चढ़ के बैठ गए। शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़, ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा समाप्त हो जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। वो लगा नहीं हनुमान जी को। ब्रह्मास्त्र आते हनुमान जी देखे, देख के गिर गए। नाटक। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं, जहां राक्षस बैठे थे। मेघनाथ आया, देखा, दिख रहे हो, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो ना, उठाओ इसको ले चलो। मेघनाथ बोला, उठाओ, कोई राक्षस जा नहीं रहा। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं देता, उठा के ले चलो। एक बोला, तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। रगड़ने के बाद कितना परपरात है हो। एक राक्षस बोला, युवराज अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम उठाने गए उसी समय जग गया तो जो मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। नाग पास बांध ले गए। जैसे नाग पास, आपसे पूछ, तब तक हनुमान जी धीरे से अपन आंख, अरे हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठाए नहीं है, हमसे उठवाए नहीं। मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, ले नहीं रहे सरकार, लिवा रहा है। आपको क्या लगा? बेहोश है, जगा हुआ है, कंडीशन रखा है। जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के चूंटा छुड़ा देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या फील होगा रगड़ने के बाद? भी शामिल हो जाओ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया। हम 5 बजे कथा बंद करने वाले थे आज। अभी जहाज पकड़ना है इन लोगों को, कल से अयोध्या कथा है, ट्रेन पकड़नी है, कम है अभी। अच्छा। असल में आप लोग की आदत मैंने बिगाड़ दी है। कल तक जैसे कथा होती रही, न घड़ी देखना, आगे की कथा करिएगा आप लोग। हनुमान जी को कपि राक्षस पकड़ के ले गए रावण के पास। रावण और हनुमान जी में बड़ी अद्भुत वार्ता हुई। को तैयार हो भैया, निकल रहा है। समझ में बात आ रही है? समझाया उसको जा सकता है जो समझने को रावण पहले से समझ के बैठा है कि मुझे समझना नहीं है। हनुमान जी समझाने गए, रावण बोला, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी ने आकर समझाया, कहा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता।
कोई और दंड दीजिए। रावण की मति को सरस्वती जी ने पलटा। रावण कहा पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया गया। सारे राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, धोती साड़ी। हनुमान जी पूंछ इतनी लंबी कर दिए। पूरा जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं। जिसके जिसके घर से अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है ना, एक बार आग लगने दो। जहां जहां से डोनेशन आया उसके घर पे कूदूंगा प्रसादी बांटने के लिए। जैसे उस हनुमान जी के पूंछ में आग लगाए, सब जहां जहां से कपड़ा आया था उसी के घर पे कूद पड़ते थे। उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे, क्यों? वो डोनेशन नहीं दिए थे। वो न कपड़ा दिए, न घी दिए, न तेल दिए। तो बोले जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों बांटना? वहां पूरी लंका धू धू करके पिघल गई। समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किए। सीता मैया से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास गए और मां की पूरी सूचना हनुमान जी ने प्रभु को सुनाई है। यहां पर राम जी ने श्री हनुमान जी को अपनी अविरल भक्ति, अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र तट पर गए हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग है। रावण ने विभीषण जी को मारा तो भगवान के पास आए और प्रभु ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण बोले प्रभु प्रार्थना में बैठिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। विभीषण जी के पीछे रावण के दो गुप्तचर आए थे, सुक और सारन। दोनों पकड़े गए। त्रास देकर कपियों ने, लक्ष्मण जी ने भेजा है। सुक सारन गए। रावण ने पूछा ये बताओ सबसे बड़ी सेना है, सेना में सबसे वीर सिपाही कौन है? सुक सारन बोले वीर का तो पता नहीं चला साहब, लेकिन एक बानर अलग निकाल करके बांधा गया था सेना में से। हम लोगों ने कहा भाई सब बानर एक साथ ये अलग क्यों बंधा है? तो पता चला कि वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी गिनती भी नहीं होती वीरों में। रावण बोला कौन था वो? सुक सारन बोले जो लंका में आग लगा कर गया है वही था। वहां का सबसे कमजोर सैनिक है वो। ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो अभी आए आपको उठा के पटक के चले जाएंगे। रावण बोला डरा रहे हो? डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का पत्र दिया रावण को। सुक सारन ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बाद जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान में खलबली मच गई। समुद्र नारायण सिद्धांत समझिएगा। कितने तत्व हैं पता है आपको? हाँ 5। गगन, समीर, अनल, जल धरणी। गगन यानी आकाश, समीर यानी अनल, जल, धरणी, धरती। ये 5 तत्व हैं। समुद्र कहते हैं प्रभु इन्हीं 5 तत्वों में से एक समुद्र भी है, जल। और हम 5 तत्व का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम सोचते नहीं हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई सो तेहि भांति रहे सुख लाई। आपने हम लोगों के लिए जो आज्ञा बनाई है हम उसी आज्ञा का पालन करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है। यदि हम 5 के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटना नहीं है, ताड़ना मतलब देखना। आप जब 5 तत्व इन 5 को ऊपर नीचे लिखिएगा तो गगन, समीर, अनल, जल, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र कहते हैं प्रभु पशु को बस में करना हो तो बांधना पड़ता है। उसी प्रकार पशु को देखिए,
वही व्यवहार समुद्र के साथ करना पड़ेगा। आपको यदि पार करना है तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा, आपको सेतु बंधन कराना पड़ेगा। कौन करेगा? नल नील करेंगे। आपकी सेना में 2 बानर हैं, इनको आशीर्वाद मिला है। मैं भी वचन देता हूं, अपने लहरों को मैं शांत कर लूंगा। भगवान ने पूछा, इस बाण का क्या करूं? बोले, उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने बाण छोड़ा। समुद्र नारायण प्रणाम करके निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सही सकल आस भरोस गावन, सुनहि संतत सच मना। सही सकल आस भरोस गावन, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आगे के प्रसंग में समुद्र तट पर भगवान ने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों के सहयोग से सेतु बंधन भया है। भगवान पूरी सेना को लेकर समुद्र पार करके लंका में सुबेल नामक पर्वत के तलहटी में पहुंचे हैं। जाने के बाद अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। क्या बना के? शांति दूत। राजनीति का एक अंग है। शत्रु को एक आखिरी अवसर दिया गया कि कहीं वो सुधर जाए। अंगद जी गए समझाने, रावण पहले से समझ के बैठा है, समझना नहीं है। अंगद जी वापस आए, युद्ध अनिवार्य कह के राम दल की 4 सेना 4 टुकड़ी बनाया गया और लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के ही युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। अच्छा आप बताओ, राम जी चाहते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? यहां तो केवल शक्ति बाण लगा है। भगवान चाहे तो त्रैलोक्य को मार कर भी जीवित कर सकते हैं। प्रभु सकत त्रिभुवन मार जियाई। तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? लक्ष्मण जी 14 वर्षों से राम जी की सेवा में दिन रात जगे हुए हैं, ऐसा महात्मा कहते हैं। भगवान सोचे बहुत अच्छा अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, कम से कम इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। अस्तु भगवान ने लक्ष्मण जी को जगाया नहीं, छोड़ दिया। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगा तो रावण पर बरस पड़ा। कहा, मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है पता है? तूने जगदम्बा का हरण किया है और अपना सुख चाहता है। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो आज मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया युद्ध करने, भगवान ने तीसरे दिन मुक्त कर दिया उसको। चौथे दिन लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति दी। जब रावण ने अपने पीछे सबको मुक्त करा दिया पहले, तब अंत में रावण गया युद्ध करने। कई दिनों तक रावण के साथ युद्ध चलता रहा। प्रभु जैसे रावण के सिर भुजाओं को काटते थे, नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। जैसे विभीषण जी ने बताया, अब भगवान 31 बाण निकाले। कितने? 31 बाण। धनुष पर रखकर कान तक खींचकर भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण चिल्लाया, गरज मरद घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतो
कहाँ राम रण हथों पचारी, कहाँ राम रण हथों पचारी। जैसे बाण लगा रावण के नाभि में, रावण चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा है और बोला राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द निकल गया और प्रभु ने रावण को मुक्त कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई है। उसके बाद लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का रास तिलक किए हैं। विभीषण जी राजा बनकर आए, प्रभु ने सीता जी को बुलवाया है। ये जो सीता जी आए हैं, कौन सी सीता जी हैं? असली कहाँ है? अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाने के लिए भगवान ने यहां नाटक किया, अग्नि परीक्षण का। कोई परीक्षण नहीं भया, ये सब नाटक है। अग्नि परीक्षण में प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में गई, जाकर जल गई, और असली सीता जी जो अग्नि में बैठी थी वो बाहर राम जी के पास चली आई, और इस रहस्य को दूसरा कोई समझ भी नहीं पाया। इंद्र ने आकर आज्ञा मांगी, भगवान ने कहा अमृत की वर्षा करिए, जितने युद्ध में भालू कपि मरे हैं सब जीवित हो जाएं। सारे भालू कपि जीवित हो गए, निशाचर नहीं भय, क्योंकि निशाचरों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। दोनों के ऊपर वर्षा भई अमृत की, लेकिन केवल भालू कपि जीवित भय। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण का वस्त्र आभूषण इनका क्या करूं? भगवान ने कहा पुष्पक विमान में भरो और लुटा दो। विभीषण जी सारे वस्त्र आभूषण आकाश से लुटाने लगे। बानर दौड़ दौड़ कर लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, पांव में पहनने वाला गटई में पहने हैं, यहां लगाने वाला माला कमर में लपेटे हैं, उल्टा पुल्टा कपड़ा वस्त्र आभूषण पहने, और सब सज धज के राम जी के पास आके कहते प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? है? राम जी देखे खूब मुस्कुराए, कहे आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते। आपकी सुंदरता। भगवान बोले जाइए, किसी से मत डरिएगा, निर्भय होकर रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। कपियों को विदा किया प्रभु ने। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इनको लिया, विभीषण जी को लिया, मैया और भैया लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब सोई। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मल पारी। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल पारी। जैसे भगवान चले लगे दिखाने, सीता जी यहाँ रावण मारा गया, वो देखिए कुंभकर्ण, वहाँ मेघनाथ, ये सेतु बंधन, ये रामेश्वरम। भगवान दर्शन करते करते भगवान पंचवटी गए, वहाँ से चित्रकूट, चित्रकूट से प्रयाग। प्रयाग आने के बाद राम जी हनुमान जी को बोले आप साथ छोड़िए, सीधे जाइए अयोध्या, एक दिन बचा है। यदि मेरे भाई को सूचना नहीं मिली कि मैं आ रहा हूं तो कहीं भरत प्राण का त्याग न कर दे अपने। मुझे और काम है, मैं करके आता हूं, लेकिन आप जाके भरत को सूचना दीजिए मैं पहुंचने वाला हूं। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान श्रृंगवेरपुर गए। गंगा जी के तट पर सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी थी तो मां ने पूजन किया। प्रभु ने केवट भैया को बुलाकर वस्त्र आभूषण दिया, निषाद राजगो को हृदय लगाए। इधर भरत जी सोच रहे हैं कि प्रभु नहीं आए, एक दिन बचा है, यदि नहीं आए तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। उसी बीच में ब्राह्मण